लेकिन उसके बावजूद आपने राशन का वितरण नहीं किया। सर हमारी अर्बन एरिया में पूरी लिस्ट बनी है कि कौन कौन नीडी है सर, और शेड्यूल बनता है अर्बन एरिया में। आप ये ख्याल करें, लॉकडाउन जिस समय हो गया, आपने कोई मजदूर निकल सका? निकलना भी नहीं चाहिए था। नहीं निकला। हाँ, मैं बताऊं, वायरल हुआ है वो जो 7 मजदूर आपके हेलीपैड का निर्माण कर रहे हैं। मालूम है हेलीपैड कहाँ है आपके संजौली में? वो चुलौठी में। वो यहाँ पर आए, ठेकेदार भाग गया, तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। ना जगह है खाने की, ना उनको क्या कहते हैं रहने की जगह है, ना राशन उनको क्या कहते हैं वितरित किया गया। इसमें मैं आपको बताऊं, कुछ एरिया हमारा एसडीएम रूरल के अंडर भी आता है सर। ये मेरा जो जुरिस्डिक्शन है आपके शहर में बता दूं, मैं आपको शहर में बता दूं कि आपके शहर में कहाँ राशन नहीं है। आई एम गोइंग टू रिलीज अ वेरी डिटेल्ड लिस्ट, है ना, जहां पर आपने कोई राशन नहीं क्या दिया। ये नाम भी है, फोन नंबर भी है। आपने तो तकलीफ फोन करने की भी नहीं की। ये इंक्वायरी जो मैंने की थी, इसमें मैं इंक्वायरी करके आया हूँ सर। क्या इंक्वायरी किया? आप जज लगे? वहाँ 50 किलो राशन उनके घरों में मौजूद था सर। हाँ, और वो ये जो लिस्ट है इसके बारे में उन्होंने खुद बोला। आपने दिया? किसी एनजीओ ने दिया? कोई नहीं, अगर इनको राशन नहीं मिला है सर प्रोवाइड। आप कौन है वो तय करने वाले? आप तो वहां भी वो देख रहे थे, वो खोल रहे थे बर्तन कि भाई दूध निकला नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। सर ये लिस्ट हमें दे दें प्लीज। हम और फिर वो है, आपको जज लगे आपको पता है 2500 कैलोरी एक इंसान को चाहिए जिंदा रहने के लिए। बताया आपको? आपको पता है वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है? आपको पता है उसकी म्यूटेशन कैसे होती है? एक मिनट, हाँ, मेरी बात भी सुनिए। हाँ, क्या? आप ये बोल रहे कि जामा मस्जिद में नहीं दिया। हाँ, 6 बार मैं राशन लेके गया हूँ वहाँ पर। हाँ, एनजीओ को लेके गया हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया। हाँ, और वो कहते हैं कि हमारे को 100 रुपए पर मेंबर पर डे के हिसाब से दिला दिया जाए। हाँ, अब आप बताइए 14,000 रुपए। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ। आप बदनाम करना चाहते हैं लोगों को। आप बदनाम मत करो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आप झूठ बोल रहे हैं। यस, बिल्कुल। आप राजनीति कर, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। बकवास मत करो, बकवास कर रहे हैं आप। एक रास्ता क्या राजनीति कर रहे हैं? मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं राजनीति रास्ता क्यों राजनीति करने के लिए? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास कर रहे हैं आप? यू चार्जिंग मी फॉर डूइंग पॉलिटिक्स? क्या बकवास कर रहा है? सर आप देखिए, ये लॉकडाउन के होते हुए बहुत सा जो मजदूर शहर में काम करता है, शहर के इर्द गिर्द है, वो राशन से वंचित रहा है। और ये सारा राशन का वितरण का काम जो सरकार और सरकार के तंत्र की बुनियादी जिम्मेवारी बनती थी, ये एनजीओ के हवाले कर दिया। एनजीओ तो अपनी तरफ से प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि एनजीओ सारा का सारा राशन का वितरण करे। आर्टिकल 21 के तहत जो हमारा संविधान है, हर इंसान का जिंदा रहने का अधिकार बनता है, और ये संवैधानिक अधिकार है, और ये दायित्व बनता है राज्य के तंत्र का कि वो राशन का वितरण करे। परसों मुझे जामा मस्जिद से फोन आया और मैंने तुरंत डीसी महोदय से बात की। 129 मजदूरों को बिल्कुल मुट्ठी भर का भी अनाज नहीं दिया था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर महोदय ने इस बात से इनकार किया। कल मैंने खुद तफ्तीश की और ये पाया कि कोई अनाज का वितरण नहीं किया गया था, कोई राशन का वितरण नहीं किया गया। और सुबह जानकारी लेने के बाद मुझे मालूम हुआ सिर्फ ये जामा मस्जिद में नहीं दिया,
लेकिन शहर के बड़े हिस्सों में राशन का वितरण नहीं किया गया। सीटू ने और लोगों ने लिस्टें दी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जहां भी प्रशासन गया मजदूरों को डराया धमकाया पुलिस की मदद से और कहा खबरदार कि द्वारा तुमने राशन की बात की। इसलिए मुझे मजबूरी में आज बैठना पड़ा और आज इस पर समझौता हुआ है, जिस समझौते में ये तय हुआ है कि जो भी मजदूर इस शहर में है और इसके इर्द गिर्द रहने वाला है, उसको कोई ऐसा मजदूर नहीं है जो बगैर राशन का जाएगा। ऐसे मजदूरों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित कर उसकी वेरिफिकेशन ये विभाग द्वारा की जाएगी और ये राशन उनको दिया जाएगा। इस आश्वासन पर जो बैठक जिलाधीश महोदय द्वारा बुलाई गई थी, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ। संजय चौहान भी उस मीटिंग में उपस्थित थे और कुलदीप तंवर भी उस मीटिंग में उपस्थित थे और एसडीएम महोदय भी थे और जो वितरण करने वाले जो नोडल एजेंसी के लोग होंगे वो भी इस मीटिंग में ये मौजूद थे। और आज भी बहुत सी जगह जो पिछले कल लिस्ट दी थी 897 लोगों की, उसको राशन का वितरण किया गया है। एक लिस्ट में 300 कुछ लोगों को, वो एक टीम की 300 कुछ लोगों का वितरण हुआ राशन का, और दूसरी टीम उस समय पहुंच ही नहीं थी, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर मजदूरों को राज राशन दिया है। हम मजदूरों को भी कहना चाहते हैं, आप जहां भी है आप ये इसकी जानकारी हमें दे। अगर उसको राशन नहीं दिया जा रहा है, अपने काउंसलर को संपर्क करें, उनको जानकारी दे। हम इस दौरान जब कठिनाई में मजदूर है उसको भूखा नहीं रहने देंगे। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे समय में कोई भी मजदूर भूखा ना रहे। अगर इसको फैसले को ये अमल में नहीं लाएंगे तो दोबारा इसी तरीके की मोर्चेबंदी की जाएगी। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार और सरकार का तंत्र इस बात को समझ चुका है कि इस तरीके से मजदूर को भूखा नहीं रखा जा सकता है, और ये भी समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये मोर्चाबंदी दोबारा भी की जाएगी। मैं समझता हूं इस समझ के साथ इसको हमने समाप्त किया है और इस कार्य को ये शुरू करे और ये सुनिश्चित करे कि कोई इंसान भूखा इस दौरान न रहे।